हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। राजगीर वाले शिवम मैं बात कर रहा हूँ और आज अब सबको मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पीजी का एडमिशन है स्टार्ट हो चुका है, उसकी नोटिस जारी कर दी गई है, ऑफिशियल नोटिस पीपीयू की तरफ से। उसके रिगार्डिंग यह वीडियो है। वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो वीडियो को अच्छे से देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो। सारी चीज़ें एक एक करिए, चलिए बताते हैं आप लोगों को। तो आपने देख लिया होगा नोटिस अब तक, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं देखा है तो आप देखें, ये आज का न्यूज़पेपर है और आज के न्यूज़पेपर में क्या आया है। पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से स्टार्ट है, ठीक है, और ये 15 तारीख तक चलेगा। ये तमाम जितने भी न्यूज़पेपर बिहार में आपके पब्लिश होते हैं उनमें ये न्यूज़ आज के पेपर में मिल जाएगा। जैसे कि ये प्रभात खबर, पीछे वाला जो देखा आपने वो था दैनिक भास्कर। 1 मिनट रुको 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 रुको, वीडियो लंबी है। वीडियो में मैंने पीजी के जितने भी कोर्स होते हैं जैसे कि एमबीए और एमए एमएससी वोकेशनल, सबका मैंने बात किया है। तो आप अपने अनुसार यूट्यूब पे स्किप करने का ऑप्शन होता है, तो आप अब जो भी आपका कोर्स करने वाले हैं उसका ही देखें, सबका देखने की ज़रूरत नहीं है। और सबका देखना चाहते हैं तो नॉलेज ही होगा तो देख सकते हैं, अन्यथा आप स्किप करिए और मैं टाइमलाइन बना दूंगा, तो टाइमलाइन की हेल्प से आप अपने मनचाहा जो टॉपिक है उसको देख सकते हैं इस वीडियो में। वीडियो लंबी है इसके लिए सॉरी, सबके लिए बनाया है इसलिए लंबी हो गई। ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस में आपको बताया गया है कि आपके एडमिशन का जो प्रोसेस है कितने चरणों में होने वाली है, स्टेप बाय स्टेप कैसे होने वाली है। तो नोटिस आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा 15 जुलाई 2023 इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। तो अगर आप अप्लाई करते हैं पीपीयू में तो आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स आए होंगे, जो मेरिट आपका रहा होगा ग्रेजुएशन में, उस मेरिट के आधार पे मेरिट लिस्ट निकाला जाता है, कट ऑफ निकाला जाता है। कट ऑफ लिस्ट 3 कट ऑफ लिस्ट होते हैं, तीनों मेरिट लिस्ट का डेट यहाँ पे दिया गया। तो तीनों मेरिट लिस्ट में एक एक करके सबका एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि सबने अप्लाई किया एक ही बार में सबका एडमिशन पीपीयू ले लेता है, नहीं, 3 चरणों में लेता है। कुछ का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आता है, कुछ का सेकेंड में रखा जाता है, कुछ का थर्ड में रखा जाता है। एक साथ इतने बच्चों का एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं होता है। और आप जानते होंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में थोड़ा ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, सेकेंड में थोड़ा कमता है, थर्ड में और कम जाता है। कट ऑफ कितना रहा था पिछले सालों का वो भी मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि आप जो हैं आपके कितने मार्क्स है और आपके कौन से लिस्ट में नाम आ सकता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है 17 जुलाई को आएगा, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 17 जुलाई जैसे ही आता है आप एडमिशन के लिए चले जाएंगे। जिस भी कॉलेज में आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ होगा उस कॉलेज में आप देख लीजिएगा ऑनलाइन एडमिशन ले रही है वो कॉलेज या ऑफलाइन, फिर एडमिशन करवा लेना है। एडमिशन करवाने तक के लिए आपके पास डेट है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। 17 को स्टार्ट होगा एडमिशन आपका कॉलेज में और 24 को खत्म हो जाएगा फर्स्ट लिस्ट वालों के लिए। सेकंड वाले देख लीजिएगा 26 को आपका स्टार्ट होगा और 1 अगस्त को खत्म हो जाएगा एडमिशन कॉलेज में। थर्ड लिस्ट वाले भी देखें, 3 अगस्त को आपका स्टार्ट होगा एडमिशन और जाके आपका खत्म हो जाएगा 8 अगस्त को। लगभग 1 वीक दिया जाता है, 5 दिन दिया जाता है आपको एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट का आपने अपडेट देख लिया। आपके क्लासेस 10 अगस्त से चालू हो जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया एडमिशन का प्रक्रिया लगभग 1.5 महीने तक चलता है और 1.5 महीने में आपका कंप्लीट हो जाता है सारा एडमिशन। ये रेगुलर कोर्सेज के लिए था। अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज जैसे कि आप देखिए एमबीए का यहाँ पे डेट आया है और डेट ऑफ जीडीएनपीआई 18 जुलाई रखा गया है आप सभी का। उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो है आपका यहाँ पे डेट रखा गया है, जैसे कि पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ एमबीए 22 जुलाई एंड वो भी 28 जुलाई। तो ये डेट आपके हैं इंपॉर्टेंट। सेकेंड मेरिट लिस्ट का नीचे दिया गया है, सेकेंड मेरिट लिस्ट का इनका एडमिशन जो है 8 अगस्त को खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना फीस देख लीजिए, BC1 BC2 आते हैं या जनरल आते हैं तो आपको 400 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। SC ST वालों के लिए 300। इस नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये नोटिस एमएड वालों के लिए जो एमएड करना चाहते हैं पीपीयू से, तो एडमिशन टेस्ट आपका होगा। बिना टेस्ट के आपके ये एमएड नहीं कर सकते पीपीयू में, और वो कब होगा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। एडमिशन टेस्ट के लिए फॉर्म जो है आप 4 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएगा, 24 लास्ट डेट है। एंड अगर मान लिया कोई गलती हो जाता है आपके फॉर्म भरते टाइम, करेक्शन करने का 25 तारीख तक डेट रखा गया है। और एमएड का एडमिशन टेस्ट जो होगा आपका 28 तारीख को हो जाएगा। इस आपका BC1 BC2 के लिए 2000 रखा गया है और SC ST के लिए 1500 रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नीचे दिया गया है। बीएड करा होना चाहिए, बीएड के इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज होते हैं, बीएड हो गया, बीएड 4 ईयर का आपने किया है, बीएड स्पेशल एजुकेशन आपने किया है, या फिर डीएलएड विथ ग्रेजुएशन आपका हो गया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है आप सिलेक्शन कैसे होगा, टेस्ट दो, टेस्ट में अच्छे नंबर लाओ, मेरिट बनेगा, फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई गलती वगैरह आपका करते हैं तो आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, तो ध्यान देना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो ये जो लॉ करना चाहते हैं उनके लिए भी ये नोटिस आया एडमिशन के लिए। पीपीयू में दोनों प्रकार की LLB कोर्स करवाई जाती है, BA LLB 5 ईयर वाला भी और 3rd ईयर वाला भी। और यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाला है 4 तारीख को स्टार्ट होगा। आप लोग ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करिएगा क्योंकि 24 को इसका डेट फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर डेट आता है नहीं। 28 को आपका एग्ज़ाम है, 1500 आपको लगने वाला है BC1 BC2 के अगर है, और SC ST वालों के लिए 1000 फॉर्म का फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है, 45% से अगर एबव आपके मार्क्स हैं
तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए भी, फिफ्थ ईयर के लिए भी। और आपको एग्ज़ाम में जितने अच्छे नंबर लाओगे उसके के आधार में मेरिट आएगा, फिर आपके एडमिशन हो पाएगा। रिजर्वेशन वगैरह सब सेम है, बिहार गवर्नमेंट के जैसा है वैसा यहाँ पे भी है। जितने भी रेगुलर स्टूडेंट है, बी एम एम एस सी, एम कॉम और फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग या वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे आपके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके लिए भी रूल्स रेगुलेशन है। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे देख लो, वोकेशनल कोर्सेज के लिए अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे कि MBA का मैंने बताया आपको एग्जाम के बेसिस पे होता है, कैट मैट, ये ATMA, GMAT के स्कोर के बेसिस पे होता है। MCA करना चाहते हो तो BCA आपके होने चाहिए, ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम, तीनों साल के मिला के। देन उसके बाद आपको मैथमेटिक्स में पास होना पड़ेगा। सब्सिडरी सब्जेक्ट में अगर आपका था ये सभी सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथ, स्टैटिक्स, तो भी आप BCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और BTech, BE, CS, ICT, इलेक्ट्रॉनिक, EC हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स आपके 12th में होनी चाहिए 45%। MA, MSc, MCOM के लिए कुछ ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है नहीं। आप देखिए 45% आपके मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई करिए अपने सब्जेक्ट के लिए। और ध्यान रहे, MA वाले जो हैं BA वाले ही MA करेंगे, BSc वाले MSc करेंगे और BCom वाले MCOM करेंगे। सिंपल सा रूल ये है, अगर आपने ग्रेजुएशन में आपने जो भी ऑनर्स लिया होगा या फिर जो भी आपका सब्सिडरी रहा होगा उसको छोड़ करके आप कोई और कोर्स में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ, मैं BSc का स्टूडेंट था और मेरा जूलॉजी था, जूलॉजी के साथ बॉटनी एंड केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो इन तीनों में मैं कर सकता हूँ ग्रेजुएशन, उसके अलावा किसी और में नहीं कर सकता। कोई बच्चा BSc बायोटेक्नोलॉजी करना चाहता है तो आपके लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि बेसिक साइंस वाले, जैसे आप बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सभी सब्जेक्ट हैं और भी बहुत सारे हैं जो लाइफ साइंसेज के अंदर आते हैं, तो आप कर सकते हैं। MLIS करना चाहते हैं तो BLIS आपको पास होना चाहिए। और बहुत सारे रूल्स हैं। रिजर्वेशन जो है बिहार गवर्नमेंट का जो रूल है यहाँ पे भी लागू होता है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, एडमिशन टाइम प्रॉब्लम आता है CLC का, तो CLC अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर भी एडमिशन ले सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म भर के। ठीक है, और CLC माइग्रेशन PPU स्टूडेंट के लिए नहीं लगता है, अदर स्टूडेंट के लिए लगता है। ये गैप ईयर पेनल्टी क्या होता है भैया, तो देखो, अगर आपने मान लीजिए 2 साल पहले पास किया था ग्रेजुएशन, तो आपके 2 साल गैप हो चुके हैं, अभी एडमिशन लोगे तब तो आपके 2 साल यानी 2% पर साल घटता है, यानी 2 साल में 4% आपके घट जाएंगे और आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें आपके 4% घट जाएंगे। मान लीजिए मेरा 68% आया था 2021 में, मैंने पास किया था। अभी जब मैं एडमिशन लूँगा 2023 में तो वो मेरा 68% काउंट नहीं होगा, वो मेरा कितना काउंट होगा, 4% घटा दो। और हाँ, मैक्सिमम 8% तक घटाया जा सकता है। ठीक है, यानी आपने 4 साल गैप किया तो 8% घटेगा, उसके बाद नहीं घटता है, तो 8% मैक्सिमम होता है। जितनी बातें मैंने बताई वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। पहले आपको तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जो अभी आज से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपके मेरिट लिस्ट आएंगे, 3 मेरिट लिस्ट आते हैं। मान लीजिए अगर आपको तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप फिर भी एडमिशन ले सकते हैं। स्पोर्ट एडमिशन होता है। व्हाट इज स्पोर्ट एडमिशन, यह सर्च करोगे यूट्यूब पे, मेरा नाम लगा के सर्च करना, वीडियो का आएगा। हाल ही बनाया था, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 2-3 दिन हो रहा होगा वीडियो का, तो जाके देख सकते हो। मेरिट लिस्ट में नाम आते ही आप क्या करना, कॉलेज चले जाना, जिस भी कॉलेज में सिलेक्शन होगा एडमिशन करवा लेना। ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन, पैसा वगैरह कटवा लेना। उसके बाद वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट सारे वेरिफिकेशन का आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सबमिशन का डेट निकला जाएगा। कौन निकालेगा, कॉलेज खुद निकालती है अपना डेट, तो कॉलेज से आप संपर्क में रहिएगा, कॉलेज के नोटिस पढ़ते रहिएगा, हमारे टेलीग्राम पे आते रहता है तो पढ़ते रहना नोटिस कॉलेज वाला। यूनिवर्सिटी का नोटिस अलग होता है, कॉलेज अपना खुद का नोटिस निकालते हैं, तो आप जिम्मेदारी खुद लीजिएगा। और स्टेप 5 में होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सारा एडमिशन के बाद होता है और लास्ट में आपके क्लासेस चलने स्टार्ट हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन करेंगे PPU PG कोर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे आकर के PPU सर्च करना है, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, जिससे भी करना चाहें, सबसे सेमी प्रोसेस है। PPU सर्च करते ही आपको नीचे 2 वेबसाइट मिलेगा, तो इस पर क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं। इस प्रकार की आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एडमिशन एंड एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखो इस प्रकार से उस पर क्लिक करना और वहाँ पे फिर UG PG फॉर्म का ऑप्शन आएगा, तो आप करिएगा यहाँ पे। फिर ये इंटरफेस देखना, यहाँ पे PG का आपको दिखाई देगा अप्लाई करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PG कोर्सेज। तो ये UG वालों के लिए ऊपर में है, फिलहाल आप PG वाले देखें, नीचे में ये वाला रहा। ये PG ट्रेडिशनल के लिए आया हुआ है, सेल्फ फाइनेंसिंग वाले कोर्स के लिए आया हुआ है, वोकेशनल वाले के लिए आया हुआ है, BA LLB के लिए ऑप्शन आया हुआ है एंड LLB थर्ड ईयर वालों के लिए आया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी एडमिशन MBA का भी चल रहा है तो उनका भी आएगा, MAD वालों का भी आएगा, यहीं पे सबका आता है एडमिशन का। ठीक है, उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो वीडियो में अभी थोड़ा देर पहले जितनी भी चीज़ें मैंने समझा के आ रहा हूँ पीछे,
वो सारा बात यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडमिशन कैसे इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस को बढ़ाते हैं। पीजी में एडमिशन लेने के लिए पीजी वाले पे क्लिक करिएगा। इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ें पढ़ लेनी है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है और यहाँ पे आपको रोल कोड, रोल नंबर एक साथ लिखना रहता है, वो सारी बातें बताई गई है। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कैंडिडेट क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट देख लो, आपके नाम, आपका मम्मी पापा सबका नाम लगेगा, कैटेगरी लगेगा, सब कैटेगरी लगेगा। माइनॉरिटी में आते हैं तो EWS में आते हैं, सबका सर्टिफिकेट लगता है। अब दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट लगता है, आधार नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, सारा डोमिसाइल पे नंबर रहता है वो मांगा जाएगा आपसे, परमानेंट एड्रेस, ये सारे मोबाइल नंबर, सारी चीज़ आपसे मांगी जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट जरूरी हैं आपके एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले देखो, इतने सारे के स्टेट वाले इस यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा सकते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन PPU से किया है तो बहुत बढ़िया, PPU का पहला ऑप्शन ही है। और भी कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ किया है, अमेठी यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। अब जिस भी ईयर में आपने पास किया होगा वो कर लेना, जैसे कि 2023, 2020, 2021, 2019, 18 आपका ग्रेजुएशन जो भी पासिंग ईयर है। देखो इतना सारा ऑप्शन है, 1950 से लेकर के 2023 तक के बीच में ऑप्शन दिया गया है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गैप ईयर वाला जो पेनल्टी है वो लगेगा अगर आप 2023 के पहले वाले स्टूडेंट हैं तो मैं तो नया हूँ तो यहाँ पे 2023 का करूँगा। यहाँ पे फिर रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपको अपने मार्कशीट से देख लेना है, रिजल्ट आ चुका है PPU का। अदर यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट है तो भी आप अपने रिजल्ट एडमिट कार्ड से, सॉरी, रोल नंबर आप अपने एडमिट कार्ड से देख लेना है। रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट पे भी आपका रोल नंबर रहता है, तो ये रोल नंबर आपको फिलअप करके यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है और प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे मैंने कैप्चा सही भरा है। उसके बाद देखो इस प्रकार से आएगा, आपका पासिंग ईयर लिखा आ जाएगा, आपका कैंडिडेट का नाम, ये सारा चीज़, रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे तीनों सेक्शन में देखो, मार्क्स ऑब्टेन टू बी फील्ड, टू बी फील्ड, टू बी फील्ड। टू बी फील्ड मतलब होता है आपको भी भरना है, तो भरने के लिए क्या करना है, ब्लू वाले ऑप्शन पे यस प्रोसीड करना है, आगे आपको बढ़ना है। और यहाँ पे देखो कैंडिडेट का नाम, तो वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा, आपको बस नाम लिखना है, कैपिटल लेटर वो खुद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नाम, मम्मी पापा का नाम सही से भरना है। डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी ईयर है, जो भी मंथ है एंड जो भी डेट है, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर डेमो। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सेलेक्ट होता है सब चीज़। उसके बाद आप जेंडर तो आप अपना जानते ही होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबका है, जैन, बुद्धिज़्म सबका है। यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चूज़ कर लीजिएगा, BC1, BC2, SC, ST जो भी हैं आप दिव्यांग हैं। देखो सब कैटेगरी में अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है तो कुछ मत करना, नॉट अप्लीकेबल कर देना। अगर आप दिव्यांग हैं, आप लड़की हैं, तो आप वहाँ पे चूज़ कर लेना, ऑप्शन आ जाता है सब कैटेगरी में, ठीक है। तो उप श्रेणी कहा जाता है। और यहाँ पे डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, जैसे कि मुस्लिम हो गया, जैनिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस प्रकार से माइनॉरिटी से हैं तो हाँ करिएगा। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, तो वो वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब डोमिसाइल पर लिखा रहता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है ना उस पर लिखा रहेगा, नंबर एक ही लिखा रहेगा, वो नंबर यहाँ पर भरना होता है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना होता है, डिस्ट्रिक्ट, जिला सब कुछ पूछा जाएगा, एड्रेस, गांव जहाँ भी रहते हैं यहाँ पर लिख देना। पिन कोड जरूरी है, पिन कोड देना। उसके बाद देखो, अगर आपने परमानेंट एड्रेस अगर भर लिया है और आपका परमानेंट एड्रेस और अभी जो आप जहाँ रह रहे हैं दोनों सेम हैं, तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है ब्लू वाले पे, आपका ऊपर वाला नीचे में कॉपी हो जाएगा अपने आप। उसके बाद देखो यहाँ पे ईमेल आपको मांगा जाएगा, ईमेल 2 बार भरना रहता है, मोबाइल नंबर आपको 2 बार भरना रहता है, आपको सही। और ईमेल, मोबाइल नंबर आपको ना एक्टिव वाला देना है, ताकि यूनिवर्सिटी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहे आप तक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इसीलिए आपको जो नंबर चालू है वही यहाँ पे भरिएगा, ईमेल भी, ठीक है। उसके बाद देखो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डालना है, ये 10th वालों के लिए 10th का सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा कि आपके बोर्ड में कितने नंबर आए हैं, रोल नंबर क्या था, मैक्सिमम मार्क्स कितने के थे, 500 में कितना मार्क्स आया है आपका ये। फिर 12th वालों का ऐसे ही रहेगा, तो आप आपके पास मार्कशीट होगा तो देख के भर लेना, जैसे कि आपका पासिंग ईयर क्या है और आपके इंटरमीडिएट में कौन सा बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया था, रोल नंबर क्या था, कितना मार्क्स आया था, आपने 12th में मैथमेटिक्स ली थी कि नहीं ली थी, है तो हाँ करना, नहीं है तो ना करना, यस नो 2 ही तो ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो ग्रेजुएशन का डिटेल भी मांगा जाएगा, आपका पासिंग ईयर 2023 से जो भी रहेगा आपने सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, आपका डिग्री आ जाएगा कि आपका कौन सा डिग्री आपको मिला है। तो आप देखना, आपको जो भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहेगा वो यहाँ पर ले लेना है,
ठीक है, आपके कौन से मैंने जूलॉजी का रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैं जूलॉजी यहाँ पे चूज़ करता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो जूलॉजी चूज़ करना है आपको। सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट यही है, ऑनर्स आपको जो मिला। उसके बाद आपके 2 सब्सिडरी थे, दोनों सब्सिडरी चूज़ कर लीजिएगा। ये सब चूज़ इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन कौन से कोर्स में आप नाम लिखा सकते हैं, इसलिए ये सब भरवाया जाता है, तीनों सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद देखो आप पीपीयू का अगर आप स्टूडेंट हैं तो पीपीयू का आपको ग्रेजुएशन में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, ग्रेजुएशन वाला रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भर देना है। अगर आप पीपीयू के स्टूडेंट रहे हैं तो, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको ये वाला खाली छोड़ना है, आपको नहीं भरना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखो कोर्स का सिस्टम आपको देखना है, कोर्स का क्या प्रणाली था, आपका जो ग्रेजुएशन था वो ईयरली था या सेमेस्टर वाइज था, ये देख लेना है। सभी अपने अपने यूनिवर्सिटी का देख लीजिएगा। पीपीयू में तो ईयरली था, बाकी यूनिवर्सिटी का मैं नहीं कह सकता। अब देखो मार्क्स यहाँ पे अपना देख लीजिएगा, मार्क्स कैसे आपको मिलता है। तो आप टोटल मार्क्स आपके 800 होते हैं, ऑनर्स पेपर की मैं जहाँ तक बात करता हूँ 800 मार्क्स हुए थे। उसमें से आपका टोटल ऑब्टेन्ड मार्क कितना है तो वो आपको यहाँ पे भर लेना है। ईयरली की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, उधर सेमेस्टर चल रहा था तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग हुआ। यहाँ पे ईयरली में 800 होता है ऑनर्स पेपर, और उसमें आपके जितने भी मार्क्स आए 600 700 500, तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन में आपको प्राप्तांक भर देना है। आपने क्या बीएड किया है पीपीयू से, हाँ या ना, तो नहीं किया तो नो करना। अब यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, 2 ही चीज़ आपसे अपलोड मांगता है। आप तो एक आपका फ़ोटो मांगता है और दूसरा आपका सिग्नेचर मांगता है। अब देखो फ़ोटो अपलोड करने टाइम ये प्रॉब्लम आएगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि फ़ोटो का जो यहाँ पे लिमिटेशन है ना 20 KB का रखा गया है, तो इससे ज़्यादा अगर आप अपलोड करते हैं तो आपका नहीं ले पाएगा। 20 KB से कम का अपलोड करते हैं तो ले लेगा। तो आपको फ़ोटो रिसाइज करना होगा, या तो आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे ढेर सारे एप्लीकेशन है उससे कर लो फ़ोटो रिसाइज, या फिर गूगल पे जाके सर्च करो फ़ोटो रिसाइज, तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ढेर सारा वेबसाइट, वहाँ से करवा लेना। करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड करके एप्लीकेशन सेव करना है और आगे बढ़ना है, पेमेंट करना है। फिर आपको इस प्रकार का आईडी मिल जाएगा, और पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर या ईमेल जो आपने दिया होगा वहाँ पे भेजा जाएगा। चलिए यहाँ तक आपने काम कर लिया। आप खाना वगैरह खाना होगा तो खा लेना, नहीं तो यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू कंटिन्यू करना है। ठीक है, और आगे वाला पेज आएगा इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे काम करना, जैसे कि देखिए यहाँ पे मार्कशीट आपसे अपलोड मांगा जाएगा, माइग्रेशन अपलोड मांगा जाएगा, जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं, डोमिसाइल, EWS, जो भी सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड मांगा जाएगा। फ़ोटो सिग्नेचर तो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया ही था। आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पूछा जाएगा, आपने टोटल मार्क्स अभी भरा था ना 800 में 500 कुछ। उसके बाद आपसे आपके जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसमें आपका कितना आया था वो मार्क्स मांगा जाएगा। कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा आपको। अरे यहाँ पे देखिए आपके मार्कशीट अपलोड मांगा जाएगा, तो आप ऑनलाइन वाला ही करिएगा, ओरिजिनल आपसे नहीं मांगा जा रहा है, तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही करें। ठीक है, तो मार्कशीट यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल मैनेजर खुल के आ जाएगा, गैलरी से आप यहाँ पे अपलोड करिएगा। ठीक है, नहीं हो तो रिसाइज करके दोबारा करना है। सर्टिफिकेट मांगे जाए वो सारा अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल मांगा जाएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट को मिला था, ये सारा चीज़ तो भरना है आपको माइग्रेशन पे देख के। ओके, अगर अभी तक आपको माइग्रेशन नहीं मिला है तो आप खाली भी छोड़ सकते हो उसको। अपना रिजल्ट देख करके मार्क्स वगैरह सही से भर लेना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आगे करना है। आगे करोगे पेमेंट का विंडो निकल के आ जाएगा। अगर आपने सही फिल किया होगा ना तो आपका पेमेंट वाला जो है ना आ जाएगा लिंक, और आप कर देना जिससे भी करना हो। मैं पेटीएम से करूँगा, फ़ोनपे से करूँगा, ये सुविधा होता है। लेकिन अगर आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वहाँ से भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग यूज़ करते हो उधर से भी कर सकते हो। पेमेंट करने के बहुत तरीके हैं, जो भी आपके पास एक है उससे कर देना। पेमेंट कर दिया है तो फिर कॉलेज का वेरिफिकेशन का वेट करो। वीडियो में सारा चीज़ बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।